चंपा हर दिन गांव के मैदान में दूसरों की गाय चराकर थोड़ा बहुत पैसा कमाती थी। उसकी माँ बहुत बीमार थी, उन्हें ठीक से खाना भी नसीब नहीं होता था। एक दिन चंपा मैदान से घर लौट रही थी। अचानक उसने दूर एक अजीब सुनहरी रोशनी देखी। जिज्ञासा में पास जाते ही वह हैरान रह गई। एक विशाल गाय खड़ी थी। गाय का पूरा शरीर खरे सोने की तरह चमक रहा था। उसके सींगों से सुनहरी आग निकल रही थी। गाय धीरे धीरे चंपा की ओर बढ़कर इंसानों की आवाज में बोली, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। चंपा डर से कांपते हुए बोली, तुम कौन हो? गाय बोली, मैं सोने के राज्य की रक्षक हूँ। लालची लोगों से बचने के लिए मैं इस जंगल में छिपी हुई हूँ। चंपा को उस पर बहुत दया आ गई। उसने गाय को अपने छोटे से गौशाले में छिपाकर रख लिया। अगली सुबह चंपा ने देखा कि गौशाले की जमीन पर छोटे छोटे सोने के टुकड़े पड़े हुए हैं। उसने एक सोना बेचकर अपनी माँ का इलाज करवाया, नया घर बनाया, गांव के गरीब लोगों की भी मदद करने लगी। लेकिन गांव के एक निर्दयी जमींदार को यह खबर मिल गई। उसने सोचा, अगर वह सोने की गाय मेरी हो जाए तो मैं पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। एक रात जमींदार बहुत सारे लोगों को लेकर चंपा के घर पर हमला कर दिया। चंपा रोते हुए बोली, कृपया मेरी गाय को मत ले जाइए। जमींदार हंसकर बोला, आज से यह सोने की गाय सिर्फ मेरी है। अचानक पूरा आसमान कांपने लगा। सोने की गाय के शरीर से भयानक सुनहरी आग निकलने लगी। उसकी आंखें सूरज की तरह चमक रही थीं। कुछ ही पलों में पूरा गांव सुनहरी रोशनी से भर गया। फिर जो हुआ उसे देखकर सब चीखने लगे। जमींदार और उसके लोगों के शरीर धीरे धीरे खरे सोने में बदलने लगे। कुछ ही सेकंड में वे जिंदा सोने की मूर्तियां बन गए। सब शांत होने के बाद सोने की गाय ने चंपा की तरफ देखकर कहा, लालच इंसान को अंधा बना देता है। अगली सुबह हजारों लोग उन सोने की मूर्तियों को देखने के लिए भीड़ लगाने लगे। खबर पूरे देश में फैल गई। न्यूज वाले भी आ गए। लेकिन चंपा इधर रोने लगी, क्योंकि तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।